हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 51 मुचुकुंद का उद्धार। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कालेवन ने भगवान को मथुरा से उदित होते चंद्रमा की भांति आते देखा। देखने में भगवान अतीव सुंदर थे। उनका वर्ण श्याम था और वे रेशमी पीतांबर धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। उनकी चारों भुजाएं बलिष्ठ तथा लंबी थीं। उनका मुख कमल सदृश सदैव प्रसन्न रहने वाला था। आंखें गुलाबी कमलों जैसी थी। उनके गाल सुंदर तेजवान थे। हंसी स्वच्छ थी तथा उनके कान की चमकीली बालियां मछली की आकृति की थीं। उस मलेच्छ ने सोचा, यह व्यक्ति अवश्य ही वासुदेव होगा, क्योंकि इसमें वे ही लक्षण दिख रहे हैं जिनका उल्लेख नारद ने किया था। उसके श्रीवस्त्र का चिन्ह है, 4 भुजाएं हैं, आंखें कमल जैसी हैं और वह वन फूलों की माला पहने है और अत्यधिक सुंदर है। वह और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वह पैदल चल रहा है और कोई हथियार नहीं लिए है। अतएव मैं भी बिना हथियार के उससे युद्ध करूंगा। यह मन में ठान कर वह भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगा और भगवान उसकी ओर पीठ करके भागते गए। कालेवन को आशा थी कि वह श्री कृष्ण को पकड़ लेगा, यद्यपि बड़े बड़े योगी भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। प्रतिक्षण कालेवन के हाथों की पहुंच में प्रतीत होते हुए भगवान हरि उस यवन राज को दूर तक पर्वत कंदरा तक ले गए। भगवान का पीछा करते हुए वह यवन उन पर यह कहकर अपमान कर रहा था, तुमने यदुवंश में जन्म ले रखा है, तुम्हारे लिए इस तरह भागना उचित नहीं है। तो भी कालेवन भगवान कृष्ण के पास तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसके पाप कर्म फल अभी धुले नहीं थे। यद्यपि भगवान इस तरह से अपमानित हो रहे थे, किंतु वे पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे पीछे कालेवन भी घुसा और उसने यहाँ एक अन्य पुरुष को सोए हुए देखा। यह तो मुझे इतनी दूर लाकर अब किसी साधु पुरुष की तरह यहाँ लेट गया है। इस तरह सोते हुए उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण समझकर उस ठगे हुए मूर्ख ने पूरे बल से उस पर पाद प्रहार किया। वह पुरुष दीर्घ काल तक सोने के बाद जागा था और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। चारों ओर देखने पर उसे अपने पास ही कालेवन खड़ा हुआ दिखा। वह जगाया हुआ पुरुष अत्यंत क्रुद्ध था। उसने अपनी दृष्टि कालेवन पर डाली तो उसके शरीर से लपटें निकलने लगी। हे राजा परीक्षित, कालेवन क्षण भर में जलकर राख हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, वह पुरुष कौन था? वह किस वंश का था और उसकी शक्तियाँ क्या थी? मलेच्छ का संहार करने वाला वह व्यक्ति गुफा में क्यों सोया हुआ था और वह किसका पुत्र था? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उस महापुरुष का नाम मुचुकुंद था और वह इक्ष्वाकु वंश में मानधाता के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। वह ब्राह्मण संस्कृति का उपासक था और युद्ध में अपने व्रत का पक्का था। जब इंद्र तथा अन्य देवताओं को असुरों द्वारा त्रास दिए जा रहे थे, तो उनके द्वारा अपनी रक्षा के लिए सहायता की याचना किए जाने पर मुचुकुंद ने दीर्घ काल तक उनकी रक्षा की। जब देवताओं को अपने सेनापति के रूप में कार्तिकेय प्राप्त हो गए, तो उन्होंने मुचुकुंद से कहा, हे राजन, अब आप हमारी रक्षा का कष्टप्रद कार्य छोड़ सकते हैं। हे वीर पुरुष, नरलोक में अपने निष्कंटक राज्य को छोड़कर आपने हमारी रक्षा करते हुए अपनी निजी आकांक्षाओं की परवाह नहीं की। बच्चे, रानियां, संबंधी, मंत्री, सलाहकार तथा आपकी समकालीन प्रजा, इनमें से कोई अब जीवित नहीं रहे। वे सभी काल के द्वारा बहा ले गए हैं। अनंत काल समस्त बलवानों से भी बलवान है और वही साक्षात परमेश्वर है। जिस तरह पशुपालक ग्वाला अपने पशुओं को हाँकता रहता है, उसी तरह परमेश्वर मर्त्य प्राणियों को अपनी लीला के रूप में हाँकते रहते हैं। आपका कल्याण हो। अब आप मोक्ष के सिवाय कोई भी वर चुन सकते हैं, क्योंकि मोक्ष तो एकमात्र अविनाशी भगवान विष्णु ही प्रदान कर सकते हैं। ऐसा कहे जाने पर राजा मुचुकुंद ने देवताओं के ससम्मान विदा ली और एक गुफा में गया। जहाँ के देवताओं द्वारा दी गई नींद का आनंद लेने के लिए लेट गया।
जब यवन जलकर राख हो गया तो सात्वतों के प्रमुख भगवान ने उस बुद्धिमान मुचुकुंद के समक्ष अपने को प्रकट किया। जब राजा मुचुकुंद ने भगवान की ओर निहारा तो देखा कि वे बादल के समान गहरे नीले रंग के थे। उनकी 4 भुजाएं थी और वे रेशमी पीतांबर पहने थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि थी। वैजंती माला से सज्जित भगवान ने उसे अपना मनोहर शांत मुख दिखलाया, जो मछली की आकृति के कुंडलों तथा स्नेहपूर्ण मंद हास से युक्त चितवन से सारे मनुष्यों की आंखों को आकृष्ट कर लेता है। उनके तरण स्वरूप का सौंदर्य अद्वितीय था और वे क्रुद्ध सिंह की भव्य चाल से चल रहे थे। अत्यंत बुद्धिमान राजा भगवान के तेज से अभिभूत हो गया। यह तेज उसे दुर्धर्ष जान पड़ा। अपनी अनिश्चितता व्यक्त करते हुए मुचुकुंद ने झिझकते हुए भगवान कृष्ण से इस प्रकार पूछा। श्री मुचुकुंद ने कहा, आप कौन हैं जो जंगल में इस पर्वत गुफा में अपने कमल की पंखुड़ियों जैसे कोमल पांवों से कटीली भूमि पर चलकर आए हैं? शायद आप समस्त शक्तिशाली जीवों की शक्ति हैं, या फिर आप शक्तिशाली अग्निदेव या सूर्यदेव, चंद्रदेव, स्वर्ग के राजा इंद्र या अन्य किसी लोक के शासन करने वाले देवता तो नहीं। मेरे विचार से आप 3 प्रमुख देवताओं में भगवान हैं, क्योंकि आप इस गुफा के अंधेरे को भी उसी तरह भगा रहे हैं जिस तरह दीपक अपने प्रकाश से अंधकार को दूर कर देता है। हे पुरुषोत्तम, यदि आपको ठीक लगे तो आप अपने जन्म, कर्म तथा गोत्र के विषय में हमसे सही स्पष्ट बतलाएं, क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं। हे पुरुष व्याघ्र, जहाँ तक हमारी बात है, हम तो पतित क्षत्रियों के वंश से संबंधित हैं और राजा इक्ष्वाकु के वंशज हैं। हे प्रभु, मेरा नाम मुचुकुंद है और मैं युवनाक्ष का पुत्र हूँ। दीर्घ काल तक जागे रहने के कारण मैं थक गया था और नींद से मेरी इंद्रियां वशीभूत थी। इस तरह मैं तब से इस निर्जन स्थान में सुखपूर्वक सोता रहा हूँ, किंतु अब जाकर किसी ने मुझे जगा दिया है। जिस व्यक्ति ने मुझे जगाया था वह आपके पापों के फल से जलकर राख हो गया। वह अपने पापों के फल से जलकर राख हो गया। तभी मैंने यशस्वी स्वरूप वाले एवं अपने शत्रुओं को दंड देने की शक्ति से सामर्थ्यवान आपको देखा। आपके सहय तेज से हमारी शक्ति दबी जाती है और हम आप पर अग्नि दृष्टि स्थिर नहीं कर पाते। हे माननीय, आप समस्त देहधारियों द्वारा आदर किए जाने के योग्य हैं। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, राजा द्वारा इस तरह कहे जाने पर समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान मुस्कुराने लगे और तब उन्होंने बादलों की गर्जना के सदृश गंभीर वाणी में उसे उत्तर दिया। भगवान ने कहा, हे मित्र, मैं हजारों जन्म ले चुका हूँ, हजारों जीवन जी चुका हूँ और हजारों नाम धारण कर चुका हूँ। वस्तुतः मेरे जन्म, कर्म तथा नाम अनंत है। यहाँ तक मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता। यह संभव है कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर धूल कणों की गणना कई जन्मों में कर ले, किंतु मेरे गुणों, कर्मों, नामों तथा जन्मों की गणना कोई भी कभी पूरी नहीं कर सकता। हे राजन, बड़े से बड़े ऋषि मेरे उन जन्मों तथा कर्मों की गणना करते रहते हैं तो काल की तीनों अवस्थाओं में घटित होते हैं, किंतु वे कभी उसका अंत नहीं पाते। तो भी हे मित्र, मैं अपने इस वर्तमान जन्म, नाम तथा कर्म के विषय में तुम्हें बतलाऊंगा। कृपया सुनो। कुछ काल पूर्व ब्रह्मा ने मुझसे धर्म की रक्षा करने तथा पृथ्वी के भार स्वरूप असुरों का संहार करने की प्रार्थना की थी। इस तरह मैंने यदुवंश में आनंद दुग्धगी के घर अवतार लिया। चूँकि मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। मैंने काल नेमि का वध किया है, जो कंस रूप में फिर से जन्मा था। साथ ही मैंने प्रबलम तथा पुण्यात्मा लोगों के अन्य शत्रुओं का भी संहार किया है। और अब हे राजन, मैं बर्बर तुम्हारी तीक्ष्ण चितवन से जलकर भस्म हो गया है। चूँकि भूतकाल में तुमने मुझसे बारंबार प्रार्थना की थी, इसलिए मैं स्वयं तुम पर अनुग्रह दर्शाने के लिए इस गुफा में आया हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्तों के प्रति वत्सल रहता हूँ।
हे राजर्षि, अब मुझसे कुछ वर ले लो, मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी कर दूंगा। जो मुझे प्रसन्न कर लेता है उसे फिर कभी शोक नहीं करना पड़ता। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, यह सुनकर मुचुकुंद ने भगवान को प्रणाम किया। गर्ग मुनि के वचनों का स्मरण करते हुए उसने कृष्ण को भगवान नारायण रूप में हर्षपूर्वक पहचान लिया। फिर राजा ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री मुचुकुंद ने कहा, हे प्रभु, इस जगत के सभी स्त्री पुरुष आपकी माया शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त हैं। वे अपने असली लाभ से अनजान रहते हुए आपको न पूछकर अपने को कष्टों के मूल स्रोत अर्थात पारिवारिक मामलों में फंसाकर सुख की तलाश करते हैं। उस मनुष्य का मन अशुद्ध होता है जो अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यंत विकसित मनुष्य जीवन के येन केन प्रकारेण स्वतः प्राप्त होने पर भी आपके चरण कमलों की पूजा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अंधे कुएं में गिरे हुए पशु के समान भौतिक घरबार रूपी अंधकार में गिर जाता है। हे अजित, मैंने पृथ्वी के राजा के रूप में अपने राज्य तथा वैभव के मद में अधिकाधिक उन्मत्त होकर सारा समय गंवा दिया है। मर्द शरीर को आत्मा मानते हुए तथा संतानों, पत्नियों, खजाना तथा भूमि में आसक्त होकर मैंने अनंत क्लेश भोगा है। अत्यंत गर्वित होकर मैंने अपने को शरीर मान लिया था जो घड़े या दीवाल जैसी एक भौतिक वस्तु है। अपने को मनुष्यों में देवता समझकर मैंने अपने सारथियों, हाथियों, अश्वरोहियों, पैदल सैनिकों तथा सेनापतियों से घिरकर और अपने प्रवंचित गर्व के कारण आपकी अवमानना करते हुए पृथ्वी भर में विचरण किया। कारणीय के विचारों में लीन, अत्यंत लोभी तथा इंद्रिय भोग से प्रसन्न रहने वाले मनुष्य का सदा सतर्क रहने वाले आपसे अचानक सामना होता है। जैसे भूखा सांप चूहे के आगे अपने विषैले दांतों को चाटता है, उसी तरह आप उसके समक्ष मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं। जो शरीर पहले भयानक हाथियों या सोने से सजाया हुए रथों पर सवार होता है और राजा के नाम से जाना जाता है, वही बाद में आपकी अजय काल शक्ति से मल, कृमि या भस्म कहलाता है। समस्त दिगांतरों को जीतकर और इस तरह लड़ाई से मुक्त होकर मनुष्य भव्य राज सिंहासन पर आसीन होता है और अपने उन नायकों से प्रशंसित होता है जो किसी समय उसके बराबर थे। किंतु जब वह स्त्रियों के कक्ष में प्रवेश करता है जहाँ संभोग सुख पाया जाता है, तो हे प्रभु, वह पालतू पशु की तरह हाका जाता है। जो राजा पहले से प्राप्त शक्ति से भी और अधिक शक्ति की कामना करता है, वह तपस्या करके तथा इंद्रिय भोग का परित्याग करके कठोरता से अपने कर्तव्य पूरा करता है। किंतु जिसके वेग, तृष्णाएं यह सोचते हुए कि मैं स्वतंत्र तथा सर्वोच्च हूँ इतने प्रबल हैं, वह कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। हे अच्युत, जब भ्रमणशील आत्मा जीव का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है तो वह आपके भक्तों की संगति प्राप्त कर सकता है, और जब वह उनकी संगति करता है तो भक्तों के लक्ष्य और समस्त कारणों तथा उनके प्रभावों के स्वामी आपके प्रति उनमें भक्ति उत्पन्न होती है। हे प्रभु, मैं सोचता हूँ कि आपने मुझ पर कृपा की है, क्योंकि आपने साम्राज्य के प्रति मेरी आसक्ति अपने आप समाप्त हो गई है। ऐसी मुक्ति स्वतंत्रता के लिए विशाल साम्राज्य के साधु शासकों द्वारा प्रार्थना की जाती है, जो एकांत जीवन बिताने के लिए जंगल में जाना चाहते हैं। हे सर्वशक्तिमान, मैं आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त और किसी वर की कामना नहीं करता, क्योंकि यह वर उन लोगों के द्वारा उत्सुकता पूर्वक चाहा जाता है जो भौतिक कामनाओं से मुक्त हैं। हे हरि, ऐसा कौन प्रबुद्ध व्यक्ति होगा जो मुक्तिदाता अर्थात आपकी पूजा करते हुए ऐसा वर चुनेगा जो उसका ही बंधन बने। इसलिए हे प्रभु, उन समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर जो रजो, तमो तथा सतो गुणों से बद्ध है, मैं शरण लेने के लिए आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप संसारी उपाधियों से प्रच्छन्न नहीं हैं, प्रत्युत आप शुद्ध ज्ञान से पूर्ण तथा भौतिक गुणों से परे परम सत्य हैं। इतने दीर्घ काल से मैं इस जगत में कष्टों से पीड़ित होता रहा हूँ और शोक से जलता रहा हूँ। मेरे 6 शत्रु कभी भी तृप्त
नहीं होते और मुझे शांति नहीं मिल पाती। अतः हे शरणदाता, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, सौभाग्य से इतने संकट के बीच मैं आपके चरण कमलों तक पहुंचा हूँ, जो सत्य रूप में और जो निर्भय तथा शोक रहित बनाने वाला है। भगवान ने कहा, हे सम्राट, महान राजा, तुम्हारा मन शुद्ध तथा सामर्थ्यवान है। यद्यपि मैंने वरों के द्वारा तुम्हें प्रलोभित करना चाहा, किंतु तुम्हारा मन भौतिक इच्छाओं के वशीभूत नहीं हुआ। यह जान लो कि मैं यह सिद्ध करने के लिए तुम्हें वरों से प्रलोभन दे रहा था कि तुम धोखा नहीं खा सकते। मेरे शुद्ध भक्त की बुद्धि कभी भी भौतिक आशीर्वादों से विफल नहीं होती। ऐसे अभक्त गण जो प्राणायाम जैसे अभ्यासों में लगते हैं, उनके मन भौतिक इच्छाओं से कभी विमल नहीं होते। इस तरह हे राजन, उनके मन में भौतिक इच्छाएं पुनः उठती हुई देखी गई हैं। अपना मन मुझ में स्थिर करके तुम इच्छा अनुसार इस पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी ऐसी अविचलित भक्ति सदैव बनी रहे। चूंकि तुमने क्षत्रिय के सिद्धांतों का पालन किया है, अतः शिकार करते तथा अन्य कार्य संपन्न करते हुए तुमने जीवों का वध किया है। तुम्हें चाहिए कि सावधानी के साथ तपस्या करते हुए तथा मेरे शरणागत रहते हुए इस तरह के किए हुए पापों को मिटा डालो। हे राजन, तुम अगले जीवन में श्रेष्ठ ब्राह्मण, समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभचिंतक बनोगे और अवश्य ही मेरे पास आओगे। हरे कृष्णा।